नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय जो हम आपको हल्का डेराबस्सी के वार्ड नंबर 12 से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। वार्ड नंबर 12 के चुनावी कार्यालय से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र कुमार बब्बी जी के प्रचार व समर्थन में यहाँ पे सभी मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे रुझान इनके वार्ड से मिल रहे हैं। और पूर्व मंडल प्रधान अमन राणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल है वार्ड नंबर 12 में और डेराबस्सी की सभी सीटों की अगर बात की जाए, अमन जी क्या कुछ लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है? जी नमस्कार जी सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया है कि शहर की स्थिति क्या है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में है, तो मैं लगभग 7वां वार्ड आज जहाँ विज़िट किया है, इस 7वें वार्ड में भी जिस प्रकार से लोगों का रुझान आ रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोग प्यार दे रहे हैं जी, तो मैं एक चीज़ सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि यहाँ से हम अपनी सरकार, अपना मेयर बनाएंगे। और बात करें अगर 12 नंबर वार्ड की, खासकर जिस वार्ड में हम अभी बैठे हैं, सतेंद्र कुमार बब्बी जी जो कि किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब से किसान आंदोलन था, जब पार्टी ने बड़ा यहाँ पर स्ट्रगल किया, उस टाइम से सतेंद्र बब्बी जी पार्टी के साथ जुड़े थे और बहुत ही सेवा भावना इनके मन में हमेशा से ही रही है। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि बब्बी जी इस वार्ड के नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस वार्ड में बब्बी जी का पिछले 4 साल से अपना दफ्तर है और इस वार्ड के अकेले इंसान को, अकेले शख्स को ये जानते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने वोटर लिस्ट खंगाली थी, तो ये अकेले शख्स को बाय नेम, उनके पिताजी का नाम, उनके परिवार के हर सदस्य को जानते हैं। तो इससे ये बात सुनिश्चित होती है कि बब्बी जी इस वार्ड के ही बाशिंदे हैं, इस वार्ड को अपने परिवार समझकर चले हैं। और जिस प्रकार से सेवा भावना इनके अंदर रही है, इन्होंने न केवल एक वार्ड की बात करूँ तो पूरे डेराबस्सी शहर में, इवन के जीरकपुर तक भी, जहाँ जहाँ किसी ने बब्बी जी को बुलाया तो इन्होंने ना रात देखा ना दिन देखा, अपनी आप को समर्पित किया है इस शहर के लिए और जनता के लिए। तो मैं यही सभी आसपास के लोगों से, इस वार्ड के बाशिंदों से यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप सिर्फ यह देख करके अपना चुनाव करना कि जिनको आपने पिछली बार जितवाया था, क्या वो आप लोगों के बीच कभी आए, क्या उन लोगों ने आप लोगों के बीच शिरकत की, क्या आपके छोटे मोटे कार्यों के, क्योंकि ये काउंसलर के चुनाव में आपके कार्य बड़े छोटे होते हैं, लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की सुविधा, लेकिन हमारे शहर में ऐसी कोई भी सुविधा लोगों को प्रदान नहीं हुई। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हम लोग सरकार में भी नहीं थे, फिर भी हमारे एक कार्यकर्ता ने अपना कर्तव्य समझकर ऐसे कार्य किए हैं जो मौजूदा सरकार को करने चाहिए थे। और उसमें से एक सतेंद्र बब्बी जी भी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से सेवा भावना दिखाई है और सेवादार के रूप में कार्य किया है। तो इस शहर के लोगों को, इस वार्ड के लोगों को ये पहचानने की आवश्यकता पड़ी है कि जिन लोगों ने झूठे वादे किए थे, अब उनको यहाँ से खदेड़ने का वक्त आ चुका है और सतेंद्र बब्बी जी जैसे ईमानदार और नेक और सेवादार इंसान को जिताने का और कमल खिलाने का समय आ चुका है। जी अमन जी, डेराबस्सी के जितने भी वार्ड हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह के रुझान, किस तरह का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा 7वां वार्ड था आज। इससे पहले मैं जहाँ जहाँ गया मैंने एक चीज़ देखी कि महिलाएं बड़ी उमड़ कर सामने आई हैं, क्योंकि बहनों की जो महिला शक्ति है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति का सशक्तिकरण को योगदान दिया है और महिलाओं ने इस प्रकार से हमारी पार्टी को स्वीकार किया है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, आप जानते हैं महिलाओं की सुरक्षा का कितना बड़ा मुद्दा इस देश में है। और हमारे पंजाब प्रदेश का तो हाल आपने देख ही लिया होगा, आए दिन कहीं गोलियां चल रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को तो कोई मद्देनजर रखता ही नहीं है। लेकिन आज की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं इसीलिए अपना समर्थन दे रही हैं क्योंकि उनको एक विश्वास है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार अभी बंगाल में जैसे हमने चुनाव जीता, जिस प्रकार हरियाणा में, चंडीगढ़ में, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ वहाँ हमने कार्य किए हैं और महिलाओं की सुरक्षा, सड़कों का, लाइट्स का, हर चीज़ का ध्यान दिया हमने। और बुजुर्गों का भी 70 वर्ष की जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु का जो हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री देश के, कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद व्यक्ति कार्यरत नहीं रहता और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं टूटता है, तो उनके लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा हो, हर चीज़ पे हमारी पार्टी ने हमारे देश के लिए कार्य किया है।
और आज अपने देश का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। हमारा घर हमारा वार्ड है और 12 नंबर वार्ड में सतिंदर बब्बी जी सेवादार के रूप में आए हैं। डेराबस्सी की अगर बात की जाए कितनी सीटें भारतीय देखिए, मैं अभी आपको 7 वार्ड में मैं गया हूँ, तो मैं 7 वार्डों की चर्चा करूंगा। 7 में से मुझे एक वार्ड भी ऐसा नहीं लगा जहां हम 1% भी कमजोर थे। 7 के 7 वार्ड में हम बहुत शक्ति के साथ और बहुत बल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का हमें प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। हमने किसी को बुलाया भी नहीं है कि हमारे लिए वोट मांगने चलो, लेकिन फिर भी बिना बुलाए भी अपना समझ कर लोगों ने हमारे साथ 100 लोग वोट मांगने के लिए निकलते हैं। तो क्या इस चुनाव के बाद अच्छे नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं? देखिए, बंगाल के बाद पंजाब की बारी है। देखिए, निर्णय के बारे में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हार जीत तो जनता का है। जनता का जो भी निर्णय होगा, मैं एक बात का आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं बब्बी जी के बिहाफ पर ये बात कह रहा हूँ सभी जनता से, वार्ड नंबर 12 के वासियों से, कि अगर बब्बी जी को आपने जिताया तो बब्बी जी वो सब करके दिखाएंगे जो आप लोगों को अपेक्षा थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सतिंदर बब्बी जी की जीत नहीं केवल होगी, इस पूरे 12 नंबर वार्ड की जीत होगी। यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उन सभी की जीत होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सतिंदर कुमार बब्बी जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 12 नंबर वार्ड की जनता को 26 तारीख को किस्मत सभी की तय हो जाएगी, हार जीत का फैसला जनता करेगी। तो जनता के लिए कोई मैसेज, कोई अपील अपनी तरफ से आप करें ताकि जनता तक आपका मैसेज पहुँच सके। जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने साबका मंडल प्रधान का पहला स्वागत करता न्यूज़ चैनल ते सारी टीम का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैनू बिल्कुल बाहर ना समझो, मेरा दफ्तर इत्थे है, मेरा सारा परिवार इत्थे है शक्ति नगर च। सारे अपने 12 नंबर वार्ड तो बेनती करता सारे वर्करां नूं, सारे वोटरां नूं कि मेरी सपोर्ट करो तो एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबा के मैनू कामयाब बनाओ। मेरी कामयाबी थोड़ी अपनी कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय आपको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वार्ड नंबर 12 से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। यहाँ से हमारे साथ अमन राणा जी, पूर्व मंडल प्रधान हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, और सतिंदर कुमार बब्बी जी जो कि वार्ड नंबर 12 से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो अपनी राय अमन जी ने इनके बारे में बताई, कैसे व्यक्ति हैं, किस तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और हम भी सभी वोटरों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर आएँ, एक एक वोट देकर अच्छे कैंडिडेट को कामयाब बनाएं। हार और जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। हार मिले तो निराश ना हो, जीत मिले तो उसका घमंड ना करें। हार जीत को छोड़कर आगे बढ़ें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।